हेलो बच्चों, आपको ना एग्जाम में मल्टीप्लाई के इस तरह क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या दिया है, 2.55 की मल्टीप्लाई अगर हम 0.5 से करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 1.275। लेकिन अगर अब मुझे बताना है कि यही मल्टीप्लाई मैं 255 की 0.5 से करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो मुझे यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर देखना है कि आपके जो डिजिट हैं वो सेम दिए गए हैं, बस डेसिमल का हेर फेर है। यानी कि इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई पर मेरे डिजिट तो 1275 ही आएंगे, बस मुझे सेलेक्ट करना होगा डेसिमल कहाँ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर पहले 2 अंक के बाद डेसिमल था, फिर 1 अंक, तो यानी कि 2 और 1 3 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा था। अब अगर इधर हम देखें तो यहाँ पर 255 में कोई भी डेसिमल नहीं है और यहाँ पर 0.5 में 1 अंक के बाद डेसिमल है, तो इसका मतलब उत्तर में भी 1 अंक के बाद ही डेसिमल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको गुणा नहीं करनी, बस देखकर डेसिमल से पता लगाना है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर एक सवाल आपको दिया गया है, 25.476 को गुणा करना है 0.26 से और इसकी मल्टीप्लाई ये आई है। तो अगर हम इन अंकों की गुणा करते हैं तो इन अंकों की मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा। कंसेप्ट में फिर बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, जितने अंकों के बाद डेसिमल होता है उतने अंकों के बाद डेसिमल लगता है। जैसे यहाँ पर आपका 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल था तो उत्तर में भी 3 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। अंक अगर सेम है तो इनकी गुणा तो सेम ही आएगी। अब यहाँ पे देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो इसके आंसर में ये 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल आ जाएगा। उसी तरीके से आपको इसको ढूंढकर बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए हर उस बच्चे का जिसको लगता है कि वो पेपर क्लियर करेगा और सिलेक्शन उसको लेना है।